हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनीज के बारे में। मतलब देखिए, क्वार्टर 3 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज अपने अपडेट्स भी सामने यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद बाजार में क्या हो रहा है वो हम लोग लगातार यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे देख ही रहे हैं। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारे कंपनीज स्टॉक्स की लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा एंड इन कंपनीज के नंबर तो ज़रूर रीड करने हैं, ज़रूर पढ़ने हैं। मतलब लिटरली आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना है कि जब भी इन कंपनी के नंबर आएंगे तो मतलब चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या देखिए पोर्टफोलियो में रहेंगे तो बात ही खत्म, बट नहीं भी होंगे तो भी आपने यहाँ पे अलर्ट रहना है। इन कंपनीज के नंबर्स को ज़रूर स्टडी करना है। वाई? क्योंकि क्वार्टर की अगर बात कर ले, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने रहते हैं। क्वार्टर 3 की बात करें तो कुछ ना कुछ इन कंपनीज को लेकर कोई खबरें आई थी, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, जिस चीज़ के चलते इन कंपनीज के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को मिली थी। सो ज़रूर इन कंपनीज के नंबर जब भी आएंगे तो नंबर्स पढ़ेंगे, प्लस उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी उसको भी हम लोग रीड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ज़रूर इन कंपनीज को आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी ज़रूर यहाँ पे करना है। ठीक है, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड रहता है, आपको पता ही है। जब भी कंपनी के नंबर आते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस मैं यहाँ पे बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि अगर बात कर ले द्रोणाचार्य एरियल, ये जो कंपनी है इसके नंबर्स को जरूर स्टडी करना है। आपको याद आया होगा, कुछ लोगों को अगर याद नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यस, 2 दिसंबर को ही द्रोणाचार्य का जो ये शेयर है 20% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, बिकॉज सेबी ने इनके ऊपर बैन लगाया था। क्यों? आईपीओ से जो पैसा इन्होंने लिया था इसको मिसयूज किया था। प्लस उसी के साथ साथ बैन की अगर बात कर ले, सेबी ने प्रमोटर को 2 साल के लिए यहाँ पे बैन में डाला हुआ है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सीरियस इशू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला होगा। और उसके बाद तो 20% का लोअर सर्किट स्टॉक काफ़ी नीचे आते हुए देखने को मिला था। तो इस कंपनी के नंबर्स स्टडी करना, गो थ्रू करना इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लस उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, ठीक है, ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको जरूर आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो कायंस टेक्नोलॉजी। यस, कायंस टेक की अगर यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को याद ही होगा कि कोटक ने यहाँ पे रेड फ्लैग्स यहाँ पे रेस किए थे कायंस टेक को लेकर। और जब से कोटक ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है उसके बाद कायंस टेक ने भी अपना रिप्लाई दिया, फिर कोटक ने वापस एक अपना काउंटर रिप्लाई दिया। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, बट इस सभी चीज़ों के बीच में कायंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक कमबैक अभी तक यहाँ पे नहीं कर पाया। लगातार नीचे गिरावट 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 ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि कायंस टेक के नंबर्स कैसे आते हैं। प्लस उसी के साथ साथ ये जो भी घटनाएं जो हुई है, मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन आई थी, 5-6 पॉइंट जो भी कोटक ने जो भी पॉइंट्स अपने सामने रखे हुए थे कायंस टेक को लेकर, जो कंसर्न उन्होंने रेज किए थे, सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना जवाब भी यहाँ पे दिया था। बट अब जब कंपनी के नंबर आएंगे देन कॉन कॉल देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो जाके मैनेजमेंट की बड़े लेवल पे क्या कमेंट्री देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को क्वार्टर 3 में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और मैनेजमेंट साइलेंट नहीं रह सकता, उनको इन सवालों के डिटेल में जवाब यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। सो ये देखना आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो इसीलिए कायंस टेक्नोलॉजी चाहे वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट रहे या ना रहे, इनके नंबर्स जब भी आएंगे स्टडी करने में काफ़ी मज़ा यहाँ पे आने वाला है। देन अगर बात कर ले तो जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये तो वैसे भी आपको पता ही है क्या हालत इसकी यहाँ पे हो चुकी है। स्टिल देख लेंगे क्या नंबर्स आते हैं, क्या किस प्रकार की चीज़ें सामने रखते हैं। ठीक है, वैसे तो कुछ खास यहाँ पे बचा नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ज़रूर इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। दैन अगर बात कर लेंगे इंडिगो, निफ्टी 50 वाली कंपनी, आप सभी लोगों को याद ही है इंडिगो की निफ्टी 50 में एंट्री तो यहाँ पे हो चुकी है। एंड एंट्री के साथ साथ ही अगर हम बात कर ले तो जो दिसंबर इनके लिए जो मंथ रहा है वो काफ़ी ख़राब मंथ हम लोग को देखने को मिल चुका है। जो भी कुछ इश्यूज हुए थे आप सभी लोगों को पता ही है। मतलब ये चीज़ सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रही, पूरे जितने भी बाकी के न्यूज़ चैनल भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, दिन रात सुबह शाम इसी खबर के चलते हम लोग को मतलब बार बार इसकी से रिलेटेड खबरें देखने को यहाँ पे मिलती थी कि इंडिगो ने यहाँ पे क्या किया था। यस, जो नए नियम कानून कायदे थे उससे रिलेटेड वो यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं थे और इस चीज़ के चलते उनके फ्लाइट्स बार बार कैंसिल यहाँ पे हो रहे थे। लोग 2-2, 3-3 दिन तक एयरपोर्ट पे हम लोग को अटके पड़े हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड इस चीज़ के बाद यहाँ पे नो डाउट इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर पहले तो नंबर सामने आएंगे, नंबर की तो भाई आप अंदाज़ा लगा ही लो। अगर प्लेन ही ज़मीन पर रहेंगे, उड़ेंगे ही नहीं, तो कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होगा, बस वही देखने वाली यहाँ पे बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से
मार्केट तो उस प्रकार से इसको एडजस्ट यहाँ पे कर ही लेता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैनेजमेंट की कमेंट्री कि आगे अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्या प्लान करने वाले हैं। जो भी कैओस यहाँ पे मचा हुआ था इस चीज़ को लेकर, क्या इंडिगो ने चीज़ों को सॉल्व यहाँ पे किया है कि नहीं किया है। उन्होंने सरकार से टाइम तो मांगा है, बट ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने कंपनी के नंबर के साथ साथ सामने आते हुए देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इंडिगो के नंबर पढ़ना एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इंडसइंड बैंक का जो इशू है वो कोई नया इशू नहीं है, पुराना इशू है, कई क्वार्टर पहले का इशू है, बट स्टिल अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की खबरें यहाँ पे आती रहती है। SFIO की अगर बात कर ले, कि दूसरा डिपार्टमेंट की एंट्री की बात कर ले, तो इंडसइंड बैंक वैसे भी रडार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो लेटेस्ट जो दो कंपनियां पॉपुलर यहाँ पे हुई थी, एक क्यूपिड एंड दूसरा टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक ही दिन पे आप सब लोगों को याद होगा 20% का लोअर सर्किट यहाँ पे लगा था। फिर नेक्स्ट दिन वापस क्यूपिड में 20% का लोअर सर्किट लगा, बट टूरिज्म फाइनेंस में हम लोग को अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। काफ़ी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। काफ़ी कुछ अफवाहें भी आई थी। क्यूपिड ने तो अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चीज़ तो यहाँ पे है नहीं करके। लेट्स सी इनके नंबर्स कैसे आते हैं, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ को आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में भूल गए होंगे, प्रिविक स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। सो जो ये कंपनी है ये क्यों फोकस में यहाँ पे आई थी, तो इसका स्टॉक 13% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला था। क्यों? 1000 करोड़ से भी बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली थी, ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? प्रमोटर। यस दोस्तों, प्रमोटर ने वापस लगभग 4% से ज़्यादा का स्टेक, 330 करोड़ का स्टेक यहाँ पे बेचा था। एंड स्टेक यहाँ पे बेचा था, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च में प्रिविक स्पेशलिटी केमिकल की बात कर ले, प्रमोटर का स्टेक था 74%, जून में 69.89 हुआ। मतलब हम कह सकते हैं जून क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक ट्रिम किया था मोटा मोटी 5%। अभी अगेन दिसंबर क्वार्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगेन प्रमोटर ने अपना 4% के आसपास का स्टेक यहाँ पे ट्रिम किया है। सो भाई बैक टू बैक प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं, तो इसलिए देख लेंगे भाई कि क्या ऐसा है, नंबर्स में क्या कुछ है कि नहीं। रीड करने में काफ़ी मज़ा यहाँ पे आएगा। तो आप चाहो तो प्रिविक स्पेशलिटी केमिकल ये जो कंपनी है इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो रिसेंटली जो चीज़ देखने को मिली है ITC। ठीक है, ITC का खुद का तो कुछ इंटरनली ऐसा था नहीं, सरकार ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया बॉस कि 1 फरवरी तक आप इंतजार मत करो कि बजट में क्या अनाउंसमेंट होगा। 1 फरवरी से ही नया टैक्स एक्साइज ड्यूटी लागू होने वाली है, एक्स्ट्रा टैक्स निकालना यहाँ पे पड़ेगा। तो देखा गया तो ये सारी चीज़ें हम लोग को 1 जनवरी से देखने को यहाँ पे मिली है, बट फिर भी इस पॉइंट को लेकर ITC के मैनेजमेंट के ओर से नंबर्स के साथ साथ क्या अनाउंसमेंट स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा ही रहेगा। तो इसको भी आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो एक कंपनी जो हमेशा रडार के ऊपर यहाँ पे रहती है, कंट्रोवर्सी में फंसी हुई रहती है, ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक एक ज़माने में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर चलने वाली कंपनी आज सिंगल डिजिट में वर्क कर रही है। अब ये देखने वाली बात है कि इस चीज़ को लेकर भावेश अग्रवाल उनकी क्या कॉमेंट्री रहती है। नंबर्स तो सामने आ ही जाएंगे, नंबर्स में तो भाई प्रॉफिट तो नज़र नहीं आएगा, रेवेन्यू के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो कितना रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी इनका लगातार गिरते ही जा रहा है। किसी भी एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी के लिए रेवेन्यू बढ़ना ये सबसे की पैरामीटर होता है, तो ये देखने वाली बात है। सो ओला इलेक्ट्रिक के नंबर पड़ेंगे, प्लस उसी के साथ साथ भावेश अग्रवाल की अगर बात करें उनकी क्या कमेंट्री रहती है, वो एक सुनना और देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गेल इंडिया। यस, गेल इंडिया, इस कंपनी के बारे में भी एक हम लोग को हादसा होते हुए देखने को मिला था। हादसा मतलब क्या, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे PNGRB ने अप्रूवल किया था लोअर टैरिफ को लेकर बात, एंड इस चीज़ के चलते गेल इंडिया का शेयर 7% तक लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो इस चीज़ को लेकर गेल इंडिया के नंबर भी देखेंगे एंड उसी के साथ साथ उनकी कमेंट्री पढ़ना, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर रहेगा। नंबर्स में तो इमीडिएटली कोई फर्क हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, बट आने वाले समय में अभी आपको पता ही है 1 जनवरी से ही ये नए हम लोग को रेट्स अभी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लेट्स सी गेल इंडिया इस चीज़ को लेकर क्या अपने साइड से क्लैरिफिकेशन और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे देता है। देन दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी फोकस में रहेंगी वो रहेंगी स्विगी एंड जोमेटो। नो डाउट अभी जोमेटो ये नाम हट चुका है, इटर्नल। ठीक है, सिर्फ नाम नहीं हटा है, बिकॉज इटर्नल ये इनकी पेरेंट कंपनी है। इटर्नल के अंदर जोमेटो भी आता है, ब्लिंकिट भी आता है। सो ये कंपनियां क्यों रडार पे रहेंगी? लेटेस्ट ही खबर है, आपको पता ही है, वो जो स्ट्राइक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें हुई है, पॉडकास्ट वेडकास्ट भी आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, जोमेटो की अगर बात कर ले तो दीपेंद्र गोयल ने तो अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कोई भी हमें स्ट्राइक से रिलेटेड ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली, सब कुछ स्मूथ था। बट जो स्ट्राइक से रिलेटेड जो यूनियन देखने को मिल रहा है उन्होंने तो कहा भाई हमारी स्ट्राइक तो सक्सेसफुल रही। सो लेट्स सी
देख लेंगे नंबर्स में तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। एग्जैक्टली तो पिक्चर नहीं मिलेगी, 2 दिन की स्ट्राइक 25 तारीख को और खास करके 31 के इवनिंग को देखने को मिल रहा था। थोड़ा कंपेयर करके देख लेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कितना रेवेन्यू में हम लोग को फर्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एक थोड़ा सा अनुमान लेने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ये 2 कंपनियां भी रडार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे भाई, इनके नंबर्स आएंगे तब बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को और जानने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर तब तक के लिए बाय बाय।